हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और हो रहा है सुबह का समय। और दोस्तों 7:25 का समय हो रहा है और आज अभी दोस्तों स्कूल जा रहा है क्योंकि इसके स्कूल खुल चुके हैं। तो मतलब अभी मैंने ये 1-2 दिन भेजा नहीं था क्योंकि अभी स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी आ रहे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि इकला जाएगा तो फिर मन नहीं लगेगा और फिर मतलब साथ में जब सारे दोस्त आते हैं तो तभी अच्छा लगता है। फिर इकले की वजह से तो मैं इसको अभी भेज नहीं रही थी क्योंकि अभी स्कूल में बच्चे आ ही नहीं रहे थे। तो स्कूल से जो है इनका काम मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही थी इनकी 3-4 दिन से। तो जो काम स्कूल वाले मतलब रोज़ भेज रहे थे बच्चों को घर पर करने के लिए, तो मैं इसका वो काम डेली करा देती हूँ। मतलब मैं इसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ घर पर ही। तो आज मैंने वो स्कूल भेजा है। मैं कहा आज जाकर देखो कि बच्चे कितने आ रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन निकल गए हैं मतलब। तो जाना तो दोस्तों पड़ेगा ही स्कूल, तो क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं। तो वैसे उसका मन तो कर रहा नहीं था जाने का क्योंकि आज सुबह सुबह उसे काफ़ी दिन बाद जल्दी उठना पड़ा। वो कम से कम भी 10 बजे के बाद सो कर उठ रहा था जब से उसकी छुट्टियां पड़ी थी। और आज वो काफ़ी जल्दी उठा तो उसका मतलब मन तो कर रहा नहीं था जाने का, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा। ज़बरदस्ती उसको मतलब भेज दिया, लेकिन चला गया है। तो फिर उसके बाद मैं मतलब उसका लंच बना के मैंने दे दिया था दोस्तों। तो उसके लिए मैंने सूखी सब्जी बना दी थी मतलब आलू की। तो और उसको मतलब पराठे बना के दे दिए थे, मतलब उसका लंच मैंने उसको तैयार करके दे दिया था। और फिर और छोटे मोटे घर के काम करे हैं और फिर अपना मतलब हम मतलब मैंने अपना और बच्चों के पापा का भी खाना नहीं बनाया था, बस उसका ही लंच तैयार करके दिया था। तो फिर यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी करने में लग गई हूँ। तो आज मुझे दोस्तों खाने में बनानी है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी काट के रख ली है और इधर बच्चों के पापा कर रहे हैं मतलब लाइट मतलब बोर्ड सही कर रहे हैं। इससे ये अपनी मयूरी चार्ज करते हैं। तो ये इसका बोर्ड ख़राब हो गया है, मतलब कुछ इसकी जो जिसमें चार्ज करते हैं वो ख़राब हो गया था। तो वो उन्होंने लाकर इसमें दूसरा लगाया है क्योंकि मयूरी चार्ज करनी पड़ती है दोस्तों, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गली में खड़ी रहती है तो लंबा मतलब तार करके लगाना पड़ता है। तो इस वजह से इसकी हमें मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो इसे सही करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अगर ये नहीं सही होगा तो फिर मयूरी कैसे चार्ज होगी, और मयूरी चार्ज नहीं होगी तो फिर काम पे नहीं जाया जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से इसको मतलब उन्होंने सही कर दिया था। और इधर दोस्तों मेरी सब्ज़ी भी कट गई थी तो वो भी मैंने धो कर रख ली है, तो उसे रख दिया है। बस अब खाना बनाने की मतलब सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों, अभी 8 या 8:15 का ही समय हो रहा है यहाँ पर। और इधर जो बच्चों के पापा मतलब काम कर रहे हैं, इधर उन्होंने मनी प्लांट की बेल लगाई हुई है। और दोस्तों चूहों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, इतना आतंक मचाया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ भी नहीं छोड़ते, सब सामान काट देते हैं कुछ भी। और तो और अब बेल भी नहीं छोड़ रहे हैं, नीचे से बेल में मतलब इतना काट नीचे से सारे पत्ते काट दिए हैं, कई सारी बेल काट दी है दोस्तों। इतनी मतलब ऊंची तक चली गई थी मनी प्लांट की बेल ये वाली, और ये नीचे से ही काट दी दोस्तों, पूरी बेल सूख गई है। ये दोबारा से हुई है, बहुत मतलब मुश्किल से इसका थोड़ा ध्यान रखा, थोड़ी सेफ्टी करी। और आज सुबह उठ के देखा तो आज फिर से नीचे से काट रखी थी। तो दोस्तों ये चूहे इतने आतंक मचाते हैं कि क्या बताएं, कपड़े भी काट देते हैं, कुछ भी सामान रख दो मतलब कुछ नहीं छोड़ते। बस सुबह को उठ के देखो कुछ ना कुछ आपको नुकसान करा हुआ मिलेगा, रसोई में मिलेगा, घर में मिलेगा, कुछ मिलेगा दोस्तों। इस
चूहों ने इतनी आतंक मचा रखी है, मेरे इतने सारे कपड़े काट दिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर सही किया उन्होंने कि मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी लगाई है कि थोड़ी बच जाए, लेकिन कहाँ बचेगी, फिर कुछ ना कुछ कर देंगे। और इधर दोस्तों किट्टू महाराज ले आया है अभी की पतंग निकाल के, उसने छुपा रखी थी, लेकिन इसके पापा मतलब कुछ निकाल रहे थे तो उन्होंने ये ऊपर रख दी और इसकी नज़रें पड़ गई, तो गैल उठा के ले आया है और अपने पापा से कह रहा है उड़ाओ। और अभी को अगर पता चल गया कि उसने इसकी पतंग निकाली है स्कूल से आने के बाद, तो वो इसको बहुत डांटेगा, क्योंकि वो अपनी पतंगों को बहुत छुपा के रखता है, उड़ाता नहीं है, लेकिन उसको शौक है बस मतलब पतंग इकट्ठे करने का। तो उस पर कई सारी मतलब पतंग हो रही हैं, तो उसने सब रख रखी है। और इधर देखिए दोस्तों, सुबह सुबह अभी उठे हैं ये, इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आते ही मतलब उठते ही और पानी में पहुंच गए नहाने के लिए। इन्हें पूरे दिन आप पानी में बिठा लो, ये बिल्कुल भी पानी से मतलब एक बार भी नहीं बोलेंगे कि मुझे निकाल दीजिए। पाइप लेके मड़े रहते हैं, कभी इधर पानी चलाएंगे कभी इधर चलाएंगे, और खुद मतलब खुद पे तो इतना डालते नहीं है, लेकिन हाँ इधर उधर मतलब सारे में गीला कर देंगे, लेकिन हाँ घुसे रहेंगे पानी में, पानी से निकलेंगे नहीं। तो फिर इधर दोस्तों मैं आ गई हूँ रसोई में सब्जी छोंकने के लिए। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और मतलब वैसे तो मैंने सब सामान काट लिया था दोस्तों, लेकिन मेरी मतलब हरी मिर्च रह गई थी 2-3 काटने के लिए, तो वो भी काट दी है। और इधर कढ़ाई में दोस्तों सरसों का तेल डाल दिया है, तो ये मतलब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। और इधर दोस्तों कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और तेल गरम हो गया अच्छे से, तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था दोस्तों, और फिर उसके बाद लहसुन प्याज हरी मिर्च जो भी मतलब कटे हुए सामान थे वो डाल दिए हैं, और वो भी अच्छे से हो गए थे। तो फिर उसमें मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और फिर लाल मिर्च डाल दी है दोस्तों, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी दोस्तों मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा इधर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है मैंने, और हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे, और खूब अच्छी तरीके से अपना मसाला पका लेंगे। तो इधर दोस्तों हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। फिर इसमें मैंने अपनी सब्ज़ी डाल दी है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर कर हम इसको 3-4 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। और इसे यहाँ पर दोस्तों कम से कम 4-5 मिनट हो गई है पकते पकते, और बस अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी है दोस्तों, थोड़ी सी मतलब हल्की सी छपछपी सी बनानी है। और बस इसे ढक के छोड़ देंगे पकाने के लिए। और फिर मैं इधर आ गई हूँ आटा लगाने के लिए, और मैं जैसे आटा रख के गई हूँ तो इसने मतलब ये छेड़ रहा था, तो इसकी आँख में थोड़ा सा मतलब ऐसे हल्की सी धूल सी चली गई है उड़ के, तो बस ये वही दिखा रहा था कि मम्मी मेरी आँख में कुछ चला गया है। तो मैंने इससे फूंक मार दी है इसकी आँख में, तो कह रहा है मम्मी ठीक होगी मतलब ऐसे कहकर, और चला गया है खेलने के लिए, अपने पापा के पास चला गया है, क्योंकि उसके पापा मतलब अपना सामान कर रहे हैं, दोपहर मतलब जाते हैं बाज़ार के लिए, तो सामान मतलब करके रखते हैं, तो वो ही कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास चला गया है। और इधर यहाँ पर ये मतलब बच्चों के पापा मतलब कुछ सामान खाली हुआ होगा, तो ये मतलब डिब्बा निकला था, इसमें मतलब बोतलें आती हैं, तो उन्होंने बोतलें निकाली होंगी ले जाने के लिए, तो ये खाली हो गया था। तो बस इन महाराज जी को तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ मस्ती करने का, तो यहाँ पे इसमें बैठ गए हैं और बोल रहे हैं मम्मी मतलब मुझे चलाओ गाड़ी, क्योंकि अपने भाई के साथ खेलता है अभी के साथ, तो अगर वो होता तो ये दोनों मस्ती करते रहते, तो वो है नहीं, तो कह रहा है मम्मी इसे चलाओ ये गाड़ी, और बस मतलब पीछे ही पड़ गया था, बार बार बोले जा रहे मम्मी चलाओ चलाओ मम्मी चलाओ। वो इतना शैतान है दोस्तों, इसके पापा चला रहे थे कि ला मैं घुमा दूँ, क्योंकि मैं मतलब खाना बनाने में लगी हुई थी, तो पापा से बोलना नहीं पापा आप नहीं मम्मी, मतलब पापा आप मत चलाओ मम्मी मुझे घुमाएगी, मतलब इतना शैतान है दोस्तों। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब थोड़ा खिला दिया इसको, तो इसे भी थोड़ा सा अच्छा लगा।
और हमारी सब्ज़ी दोस्तों बन रही है और आटा मैंने लगा कर रख दिया है। और आज मतलब अभी स्कूल गया है, काफ़ी दिन बाद गया है दोस्तों। तो इधर दोस्तों हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस अभी इसे उतार के रख देंगे और फिर हम मतलब रोटियां बनाएंगे। आटा लगा हुआ रखा ही है, तो बस सब्ज़ी उतार के रख दी है दोस्तों। और बस अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। तो दोस्तों मैं आपसे बता रही थी कि आज अभी स्कूल गया है काफ़ी दिन बाद, मतलब 1 डेढ़ महीने हो गए हैं छुट्टी पड़े हुए, और 2-3 दिन उससे ऊपर भी हो गए हैं। तो आज मतलब कई दिन बाद वो स्कूल गया है। तो आज किट्टू का मन नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मतलब उसे भैया नहीं मिला है घर में। तो उठने के बाद, क्योंकि दोनों एक साथ ही उठते हैं तो एक साथ ही लेटे रहते हैं, और आज सुबह उठा तो उसे भाई नहीं मिला। तो उठाया, जब से उठा है बार बार मतलब ऐसे ही करा जा रहा है, मन नहीं लग रहा उसका कि भाई मम्मी भाई मम्मी भाई। तो मतलब आज उसको दिखा नहीं है तो उसका मन नहीं लग रहा। अब दोस्तों स्कूल भी तो बच्चे को भेजना ज़रूरी है, क्योंकि मन तो इसका 1-2 दिन में इसको आदत पड़ जाएगी। और 1-2 दिन उसकी दोस्तों मतलब छुट्टी भी हो गई है, क्योंकि वैसे तो स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे थे। स्कूल तो खैर 1 तारीख को ही खुल गए थे, लेकिन मैंने अब ये 3-4 दिन बाद भेजा है, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे। लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बार बार भाई भाई ही कर रहा है। तो दोस्तों इधर हमारा खाना बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, और ये थाली लगा दी है मैंने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आ जाइए और गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ी सी गाजर भी डाल दी थी, विलायती वाली जो गाजर आती है ऑरेंज वाली, वो वाली। तो बस इधर लगा दिया है सबके लिए खाना। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और दोस्तों आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मेरी बहन आई थी, तो वो मेरी छोटी सिस्टर है। हम 3 बहनें हैं, तो वो मेरी मतलब हम तीनों में छोटी, सबसे छोटी है। मेरी एक बहन और है मतलब बीच वाली, तो ये मेरी छोटी वाली बहन है। तो ये मतलब चली गई है, 1 ही दिन की छुट्टी मिली थी दोस्तों। तो मतलब 1 रात के लिए ही आई थी, तो वो मतलब अगले दिन ही चली गई थी। उस दिन मेरा कुछ ब्लॉग बना नहीं, क्योंकि मेरी मतलब थोड़ा सा मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो वो उस दिन मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। ये उससे मतलब अगले दिन का ब्लॉग है। तो दोस्तों मेरी मतलब बहन और मेरी बहन के हस्बैंड वापस चले गए हैं। और दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपसे लेती हूँ यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें, और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और अब मिलेंगे दोस्तों किसी और नए प्यारे से व्लॉग में, क्योंकि अब दोस्तों मुझे कहीं काम से जाना है। तो फिर मुझे आने में शायद शाम भी हो जाए, शायद रात भी हो जाए, किसी ज़रूरी काम से दोस्तों मतलब मुझे बाहर जाना है। तो अब मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग में आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। तो बाय।